हेलो बच्चों पार्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। प्ले लिस्ट में इस चैनल की में आपको मिलेगा। 480 वीडियो पिक्सल में चलाएं और हॉरिजॉन्टल मोशन में इस फ़ोन को रखें ताकि फुल स्क्रीन पे आप देख सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट आवर, ठीक है जी, किलोवाट का पावर रेटिंग ऑपरेटेड किया जा रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियल है वो ये है। उसमें से एक जो करंट रेटिंग की वायर है वो 5 एम्पियर की वायर है। तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या होगा? तो देखिए, किलो वॉट डब्लू से मुझे पता चला ये क्या है, पावर, सिंबल ऑफ पी। और यहाँ वी से मुझे पता चला है सिंबल ऑफ वी। तो मेरे पास पी और वी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमें आपका पी मिला हुआ है, वी मिला हुआ है। ओके सर, इतना हम समझ गए। तो इसका क्या बेनिफिट है? तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार लगा के रखें कि करंट कैरिंग जो वायर है उसकी 5 की रेटिंग एम्पियर है। मतलब करंट की जो वायर है वो 5 एम्पियर से जैसे ही करंट ऊपर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और 5 एम्पियर तक रहेगा तो ख़राब नहीं होगी। ये है क्वेश्चन। तो गिवन क्वांटिटी से देख लेते हैं कितना करंट चाहिएगा सर्किट को। तो जैसे कि पी मेरे पास है 2 किलोवाट आवर, तो किलो को हटा लेते हैं। जैसे किलो को हटाने के लिए मैं तो बताता हूँ बच्चों को 1000 लगा दिया करो, हट गया किलो। तो 2000 वोल्ट है। वी कितना है मेरे पास? वी मेरे पास है 220 वोल्ट। अब पी इजकल टू कितना होता है? वी आई। तो आई चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई यहाँ लिखेगा पी डिवाइडेड बाई वी। तो जब यहाँ पर आप करेंगे तो क्या होगा? 2000 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। तो ये 0 से 0 गया और 200 से ये कितने बढ़ जाएगा आप देखेंगे तो 0 से 0 गया, इससे ये 9 टाइम्स जाएगा। तो सॉरी, आई आएगा यहाँ पी की जगह, आई इजकल टू 9। तो आई का जो एम्पियर आया 9 एम्पियर आया। मतलब जो करंट कैरिंग वायर है वो 9 एम्पियर की आ रही है इस कैलकुलेशन से। मतलब अगर उसमें इतनी वोट का पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट हो और इतनी वोट हमारे सर्किट में हो तो जो करंट है वो रिक्वायरमेंट होती है 9 एम्पियर, और मेरे पास कितना है? 5 एम्पियर। इसका मतलब करंट वायर टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जल जाएगी, जो भी आप कहना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं इसे ठीक से आंसर में कैसे लिखना है आप लोगों को। तो ऐसे लिखेंगे आप, जैसे पावर रेटिंग पी, ठीक है, वी वोल्टेज, ओके। तो करंट जो भी होगा वो क्या होगा? पी इजकल टू वी आई होता है। तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा जी? तो 9 एम्पियर। तो कह रहा है कि जब 9 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो तो तुम्हारा 5 एम्पियर का है और तुम्हारी जो कैलकुलेशन आ रही है 9 एम्पियर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो करंट रेटिंग है वो जो सर्किट में उससे ज़्यादा है तो डैमेज करेगी। किसके कारण? ओवरलोडिंग के कारण, ठीक है। तो वो ओवरलोडिंग के ले जाएगी कि भाई 5 एम्पियर का तो सर्किट था, तुम उसमें से 9 एम्पियर का करंट जनरेट करके काम करा रहे हो, तो 9 में तो ख़राब हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग उसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक सर्किट? तो ओवरलोडिंग को सर्किट में हटाने के लिए क्या प्रिकॉशन होती है? तो ओवरलोडिंग क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। जब सर्किट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़े, जैसे कि आपकी करंट वायर थी 5 एम्पियर के करंट को फ्लो करने वाली और कराने की कोशिश कर लेते हैं आप 9, तो ये जोर पड़ा ना 9 एम्पियर का, तो वायर डैमेज होगी। तो ऐसे कह रहा है कि ओवरलोडिंग से क्या, कैसे डैमेज से बचोगे? तो इसका क्या है, जो भी जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे? एक ही सॉकेट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक सॉकेट से क्या होगा? उनका पोटेंशियल ब्रेक हो जाएगा। मतलब सर नहीं समझ में आया। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सीरीज़ होती है उसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो एक सॉकेट से लाने का मतलब ये है। फिर कह रहा है कि जो अप्लायंस है वो शुड नॉट बी यूज इन सेम टाइम, और सभी को एक साथ मत चलाने की कोशिश कीजिए। मतलब एक पे ही स्विच हो गया, फ़ैन, बल्ब और रेफ्रिजरेटर, तो हर किसी को एक स्विच पे ना रख के एक टाइम पे मत जलाइए। फॉल्ट जो भी होगा उसको, मतलब जो कोई कई बार फुके फुके जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हम सर्किट में लगा देते हैं, तो ऐसे सर्किट में मत लगाएं। और जो फ्यूज़ है उसे यूज़ ज़रूर करें। फ्यूज़ मतलब MCB एक्सेट्रा। अब आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? हमारे पास थंब होता है, हमारे पास 4 फिंगर होती है और हमारे पास मिडल फिंगर होती है। तो मिडल फिंगर किसको दिखाती है? करंट को। 4 फिंगर किसको दिखाता है? मतलब थंब किसको दिखाता है? फोर्स को। और ये मिडल वाली किसको दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड को।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक है इसकी सर, हाँ, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब चाइल्ड, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अंगूठे को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को फैला दीजिए लेफ्ट हैंड के। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सभी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और साथ के साथ जो फर्स्ट फिंगर होगी वो डायरेक्शन करेगी करंट को, मतलब मिडिल फिंगर, और जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा, सॉरी, थंब तो दिखाएगा करंट को जैसे कि दिखाया गया, और जो बाकी चीज़ें वो एक्ट करेंगी अदर मोशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने बना के दिखाया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे ने ग्राफ बनाया है, बस इसे थोड़ा सा दूर रखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पेपर में अगर आता है तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं जिसमें ये तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है। लेवल्ड आप देख रहे हैं, सभी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से बच्चे ने दिखाया है। बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर करने से पहले, तो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट कर लेंगे जब, तो मतलब प्रिंसिपल का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है मोटर में, क्या प्रिंसिपल सिद्धांत है जिस पर वो काम करता है, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में स्प्लिट रिंग पे भी पूछा जाता है, मोटर की स्प्लिट रिंग क्या होती है वो भी बताएंगे, डोंट वरी। फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बताइए, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से हट गया है तो मैं स्किप करके चल रहा हूँ। मोटर को मैं एक साथ बताऊँगा, अलग अलग ना करके। कह रहा है कि नेम लिखो किसी भी सोर्स के जो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। तो बैटरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो डायरेक्ट करंट पे काम करती है, सेल हुआ। अब क्या कहता है कि अल्टरनेटिव करंट पे, तो अल्टरनेटिव हमारे घरों में आता है, एसी जनरेटर होता है, जो इन्वर्टर चार्ज होता है वो एसी करंट से होता है। ठीक है, और हमारे जितने भी अप्लायंस वगैरह हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी हमें एसी करंट देते हैं और ये सभी हमें डीसी करंट देते हैं। ठीक है, बात करते हैं चूज़ द करेक्ट वन की, तो कर लेते हैं। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉयल है कॉपर वायर की, ठीक है जी भाई साहब, रोटेट करिए मैग्नेटिक फील्ड में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज वंस इन ईच। कह रहा है कि जो, देखिए मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मैग्नेट होती है, दो मैग्नेट के बीच में एक प्लेट बनी होती है। तो ये कह रहा है कि ये प्लेट क्या होगी, रोटेशन कैसी होगी, तो क्या होगा, जैसे प्लेट खड़ी होगी तो हाफ के सेंटर में आ जाएगी, सेंटर में आने के बाद ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो हाफ रोटेशन पे ये चीज़ों को चेंज कर देगी, मतलब इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब कभी भी रेक्टेंगल कोयल वायर की रोटेट की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट में, तो वो चेंज करती है हाफ रोटेशन में। ओके, नेक्स्ट है, जो डिफरेंस वे है टू इंड्यूस द करंट इन द केस, तो क्या है वो, देखिए पहला है कि जैसे एक कोयल है, इसमें करंट बनाना है तुम्हें, तो एक मैग्नेट को ऐसा कीजिए, इसकी तरफ ले आइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ले जाइए, ठीक है, इन दोनों से करंट बनेगा। अगर इसे यहीं पर रख दे सर, तब करंट नहीं बनेगा, क्योंकि करंट को चाहिए फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो करंट को चाहिए फोर्स और आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी प्रकार का पुश और पुल वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि आप इस मैग्नेट को अगर यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, ना तो पुश होगा इस मैग्नेट का, ना पुल होगा। या फिर यह कॉयल, मैग्नेट को यहाँ रख दो, कॉयल को आगे पीछे ले जाओ, तो इन कंडीशन में करंट बनेगा, मतलब फोर्स मोशन प्रेजेंट होगी। फोर्स का नाम क्या हो जाता है, मोशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप। सेकंड है, अब हमें पता है कि जो बार मैग्नेट होती है, ऐसी मैग्नेट होती है, उसके अंदर भी एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जिसमें मैग्नेट फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आती है। तो मैंने कहा कि भैया इस बार मैं मैग्नेट नहीं करता, मैं मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन ले आता हूँ जिसमें बैटरी है। तो उसने कहा ठीक है भाई, ले आ। तो कॉयल 2 जो है, इसे सेकेंडरी कॉयल कहेंगे, या इसे नीचे लिखेंगे प्राइमरी कॉयल। जस्ट इसके नीचे ये गैल्वेनोमीटर है, ये वायर है, ये सोलेनॉइड शेप है। तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर लिखें, और साथ के साथ करंट का जो फ्लो हो रहा है वो भी दिखाएं। तो कह रहा है कि इस कॉइल को इधर की तरफ लेके जाऊं, इधर से दूर लेके जाऊं और इधर रख दूं, तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैग्नेट का, मैग्नेट जब पास आएगी तो भी करंट बनेगा, जब दूर जाएगी तो भी करंट बनेगा, जब रख देंगे तो करंट नहीं बनेगा। बच्चों, अगर आपको लग रही हो वीडियो तेज़ चल रही है तो पॉज करके एक बार देख लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बैटरी जो दिखाई दे रही है, ये एक वर्किंग सिस्टम बना रही है, किसका मैं बताऊँ, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में सर मतलब करंट बनता है, ट्रांसफार्मर करंट बनाता है, आप कह सकते हो, वैसे पोटेंशियल पे काम करता है। अब पोटेंशियल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओम्स लॉ में पढ़ा था आपने। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल बनेगी तो करंट भी बनेगा, और पोटेंशियल घटेगी तो करंट भी घट जाएगा।
तो उसी को हमने यूज़ किया है। तो पहला कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे किया, चेंज अराउंड द कॉइल, कॉइल के अराउंड किया, इंड्यूस करंट को बनाया, सेटअप किया कॉइल के अंदर। हमने कुछ नहीं किया, बार मैग्नेट को लेके आए और बार मैग्नेट को लेके गए और हमारा जो करंट है वो बन गया। ठीक है, ऐसे हमने कॉइल वाले में किया। तो कॉइल वाले में हमने कॉइल को मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने देखा कि उसके ऊपर इंड्यूस करंट बन गया है कॉइल का। तो इसका मतलब जो कॉइल है वो रोटेट करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी करंट बनेगा जनरेटर में। मतलब ये तो ट्रांसफार्मर का एग्जांपल हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आपका जो एग्जांपल हो चुका है वो नॉर्मल एग्जांपल्स है। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो कह रहा है कि अगर कोई एक बहुत बड़ी वायर है उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो बताइए इसमें किससे निकालोगे। तो थंब अंगूठे को कर दूंगा इधर और उंगलियां घूमेंगी ऐसे। तो राइट हैंड रूल से मुझे पता है कि इसकी सर्कल चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल को कनेक्ट करती हैं वायर के चारों तरफ। मतलब वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गोल गोल घूमता है जो दिखाई नहीं देता। ओके, बात करते हैं जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसे क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है तो करंट का प्रोड्यूशन होता है। अब इंड्यूस एक वर्ड है, इंड्यूस वर्ड दिखाता है कि कहीं प्रोसेस हुई थी, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड की प्रोसेस हुई और उसमें करंट बना। तो कहता है इंड्यूस करंट जो भी प्रोड्यूस करता है कॉइल बी के रिस्पेक्ट में, वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है थोड़ा मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो पॉज करके लिख रहे हैं। कह रहा है कि एक डिवाइस है जिसे प्रोड्यूस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, उसे क्या कहोगे आप। तो उसे हम जनरेटर कहते हैं, हमें यूजुअली पता ही है। कह रहा है कि द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो होता है स्लिप रिंग रखते हैं और जो जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, आपका कम्यूटेटर्स रखते हैं। कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, जोड़ने वाला। स्लिप रिंग क्या होती है, ये भी जोड़ने वाले का ही काम करती है, पर डीसी में अलग एसी में अलग। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। कह रहा है कि टाइम शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इन द सर्किट क्या करता है। मतलब कोई वायर है फूक गई बीच में से, तो फूक गई तो उसका कारण क्या होगा कि उसके ऊपर लोड बड़ा होगा, इंक्रीज हैवीली लोड। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था P इजकल टू वी आई और I इजकल टू हमारा क्या था V बाय पी, तो सॉरी P बाय वी। तो इसका मतलब P और V आपको वैल्यू पता है, आप रख लीजिए एक बार, I का वैल्यू चेक कर लीजिए, Y का वैल्यू सही मिलता है तो आपका सर्किट ठीक रहेगा वरना पुक जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बताइए मुझे क्या स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। कहता है एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कंसिस्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बिल्कुल सही है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो जनरेटर में होती है और साथ के साथ ट्रांसफार्मर में भी होती है। अब अब बात करता हूँ कि फील्ड जो होता है किसी भी लॉन्ग कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का, वो कैरी करता है करंट को, जिसमें वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब अंदर जैसे मान लो सोलेनॉइड के अंदर हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड ऐसी शेप का था, तो इसके अंदर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो आपस में पैरेलल थी। अब बात करता हूँ लास्ट की। तो कह रहा है एक वायर है जो ग्रीन है यूजुअली लाइव वायर से। तो कह रहा है कि ग्रीन वायर जो है आपकी लाइव वायर होगी, तो नहीं होगी बच्चों, ये यहाँ पर आंसर है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि सोर्स दो मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस से बना सकता हूँ मैं, करंट कैरिंग वायर, मतलब किसी वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उसके वायर के चारों तरफ क्या बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड को किससे भी बना सकता हूँ, आपका स्टेट कंडक्टिंग वायर से। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा जो करंट कैरी करेगा किसमें, आपके टेरोइड टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है सर, टोरॉइड शेप है क्या इसमें, टोरॉइड शेप नहीं है बच्चों। टोरॉइड शेप क्या होती है मैं बता देता हूँ। क्या होता है, सोलेनॉइड तो ऐसे होता है, ठीक है, और टोरॉइड क्या होती है, टोरॉइड जैसे ये हो गई और ऐसे होती है टोरॉइड, ठीक है, और वो चारों तरफ ऐसे घूम के आती है, तो वो पूरा सर्किट बैलेंस कर देती है और बताती है साथ के साथ कि इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता गया है देख लीजिए। हाउ डज द सोलेनॉइड बिहेव लाइक मैग्नेट। मतलब कह रहा है कि एक सोलेनॉइड शेप होती है, मैं दिखाता हूँ कैसे शेप होती है, वो भी मैग्नेट की तरह काम करती है।
जैसे कि एक मैग्नेट क्या होती थी, जैसे हमने देख रहे हैं नीचे, एक मैग्नेट पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। इससे मैग्नेट पे लाइन्स बनती है और घूम के चक्कर काट के यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, साउथ में, नॉर्थ से निकल के। तो कुछ यहाँ पर दिखा दी गई है, कुछ को यहाँ निकाल के छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सर्कल बना रही थी, ठीक है। तो इन सर्कल्स को हम अपने नोटपैड में नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने इसे ऐसे निकाल के छोड़ दिया। तो बाकी आगे क्या कह रहा है कि क्या तुम इसके नॉर्थ साउथ निकाल पाओगे सोलेनॉइड शेप के, जैसे इसके नॉर्थ साउथ है। और फिर कह रहा है कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसका डायग्राम भी बनाओ और ऐसा दिखाओ कि बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। तो ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, मैं आपको पहले सोलेनॉइड दिखा देता हूँ फिर डायग्राम। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस शेप को, कि कॉपर की वायर को राउंड करके लपेट दिया गया है एक आयरन कोर पे। तो इस शेप को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड शेप। तो देखिए एक इंजन का पार्ट है ये, इसमें 4 सोलेनॉइड बने हुए हैं, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको डायग्राम्स, देखिए और भी डायग्राम्स हैं यहाँ, देखिए जैसे यहाँ V4 स्टॉक सोलेनॉइड इंजन है ये। जैसे मतलब क्या, ऐसा समझ में नहीं आया, एक्चुअली ऐसा 4 स्टॉक इंजन मोटरसाइकिल वगैरह का होता है। तो मतलब सर वो मोटरसाइकिल में सोलेनॉइड होता है, हाँ, जहाँ भी कहीं मोटर है वहाँ सोलेनॉइड होता ही होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इनसाइड द फैन ऐसी शेप्स आपको देखने को मिलेगी, और ये शेप क्या कहलाई जाती है, सोलेनॉइड। अब आपका तो ये तो हो गया शेप, अब आपको क्या करना है वो देखिए, ये मोटर का जो अंदर पार्ट है ना, थोड़ा सा ही ऐसा मुझे फोटो मिला जिसमें ये क्लियर है। तो ये अंदर से ना मोटर, कोई भी मोटर ओपन करोगे ऐसी होती है, वो वायर से ना ऐसे ऐसे लिपटी होती है। तो जब कभी वायर ऐसे लिपटी होती है उन्हें कहते हैं सोलेनॉइड। इज इट क्लियर? और देख लेते, जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पर पूरा आपको जो पेपर में डायग्राम बनाना है वो ऐसा होगा। ये सोलेनॉइड हो गया, ये आपकी बार मैग्नेट होगी, दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके सर। देखिए ये रेड रेड क्या है मेरा, ये सर्कल करना था इसे ऐसे, और उसने कर दिया वैसे। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। सभी साउथ के अंदर इंटर हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ से सभी लाइन्स बाहर निकल रही है और साउथ में सभी इंटर हो रही है। साथ के साथ यहाँ तुम्हें बैटरी करके दिखाना पड़ेगा, जो उस बच्चे ने डायग्राम बना रखा वो ठीक नहीं था, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे बैटरी दिखानी पड़ेगी। इस वायर को कॉपर की वायर कह सकते हैं आप, ठीक है। अब सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो यहाँ नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा? तो मैं बता दूं बच्चों, हमें पहले करंट की डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे करंट की डायरेक्शन इस वाले केस में ऊपर जो दिख रही है मुझे, वो देखिए यहाँ नीचे आ रही है, तो मतलब गया तो यहाँ से था, तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव। तो जब ये करंट आएगा तो यहाँ ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमने का मतलब, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो खड़ा होगा इंसान जो सामने की तरफ, उसे क्या दिखेगा, करंट आएगा ऐसे और ऐसे होता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे करंट को वो सामने से जब देख रहा होगा तो उसे दो तरीके का दिखता है, एक तो होता है करंट क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को ऐसे कहते हैं हम लोग और एंटी क्लॉक को ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये पोल कौन से बनते हैं, तो याद रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, अगर वरना नॉर्थ पोल, ठीक है। कैसे निकाले सर? ये राइट हैंड रूल से निकाले मैंने। किससे निकाले? राइट हैंड रूल। कैसे लगाया? इस पे थंब को इधर की तरफ करा, उंगली को पकड़ा तो देखा कि उंगलियां यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। कब? जब करंट ऐसे फ्लो करेगा आपका, ठीक है। तो इसे ऐसे थंब की तरफ पकड़ोगे, थोड़ा सा देखिए मैं फिजिकली नहीं बता सकता। तो यहाँ आप याद रखें, जब कभी भी साउथ, अगर क्लॉक वाइज करंट घूमता है तो साउथ होगा, अदरवाइज नॉर्थ। तो जैसे ही मुझे फिक्स हुआ तो मैंने यहाँ साउथ लिख दिया। साउथ के बाद मैंने सारी मैग्नीफिक लाइन अंदर दिखा दी, एक लाइन मैंने ऊपर से दिखा दी, दो लाइन दिखाना आप एटलीस्ट, दो लाइन नीचे से एटलीस्ट। करंट दिखा देना, बैटरी दिखा देना, की दिखा देना, और नॉर्थ में सभी। ये अगर फिक्स हो जाए, जहाँ से करंट इंटर करता है वो वाला फिक्स कर दें पहले। कभी अगर बच्चे ने बैटरी ऐसे बनाई है तो इस बार पॉजिटिव, तो ये वाला फिक्स होगा, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा अपोजिट। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए सोलेनॉइड बिहेव करता है बार मैग्नेट जैसा, करंट जैसे उसमें से पास करता है, नॉर्थ साउथ वगैरह के पोल लगते हैं उसमें भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आग लगना। जब करंट ओवरलोड हो जाएगा किसी भी चीज़ पे, तो जो नेचुरल वायर है वो क्या करेंगे, आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी। और नेचुरल वायर कांटेक्ट में आ जाए तो आपस में क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे, और डैमेज वाली फॉल कंडीशन को आप क्या कहोगे, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कहोगे। तो एक बार शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को पढ़ लें आप। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या फंक्शन है? तो देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर अप्लायंसेस होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, जैसे अप्लायंस
मान लो मेरे पास एक पंखा है मेरा, ठीक है। ये पंखा किसका बना हुआ था? आयरन का। किसका बना हुआ? आयरन का। तो इस पे जो करंट की वायर आ रही थी ना दो, उनमें से गलती से एक वायर टच कर गई इसे, तो पंखे के ऊपर आ गया करंट। क्या आ गया पंखे के ऊपर? करंट। ओके। तो अगर मैं टच कर दूँ तो पंखा करंट मुझे लग जाएगा, है ना। तो अब देखिए ऐसे मानिए कि मानिए जो करंट है वो एक पाइप में आ रहा है, ठीक है। अब एक पाइप का मुंह ऐसे है और फिर पाइप का मुंह ऐसे है, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि पानी पानी की तरह मानो करंट को, तो पानी सारा नीचे जाएगा या इधर की साइड में भी कुछ आ जाएगा? ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा से बना देता हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसे कोई एक पाइप है जिसमें करंट आ रहा है, ठीक है। वो उस पाइप में एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ कि पानी हो या करंट हो, सारा सारा कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि उसे नीचे का इजी वे लगेगा, कम रेजिस्टेंस होगा नीचे वाले रास्ते में और इधर वाले में ज़्यादा होगा, तो वो इधर नहीं आना चाहेगा। तो ऐसी करंट का है भाई, अगर तुम बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी, और तुम उस चीज़ को टच कर रहे हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, बट वो चीज़ ऑलरेडी टच है किससे? अर्थ से। तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। किसके पास नहीं आएगा? तुम्हारे पास। तो इस ड्यूरेशन से इस जो चीज़ होती है, मतलब पंखे पे करंट आ गया जी, पंखे पे करंट आ गया तो हमें लग जाएगा, या फिर कोई भी मेटल बॉडी है उसके ऊपर करंट आ जाए हमें लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए बच्चों हम क्या कर देते हैं? अर्थिंग, ताकि करंट हमें ना लग के कहाँ चला जाए? अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए। इज इट क्लियर? ओके। अब कहते हैं तो वायर इज यूज टू सेफ्टी टू मेट, इसे ऐसे लिखा गया है जैसे में मैग्नेटिक बॉडी होती है जो भी प्रोड्यूस करती है लीकेज के करंट को, तो पोटेंशियल जो होता है अर्थ का वो हेल्प करता है अर्थ वायर में, और प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से, मतलब बचा लेता है इलेक्ट्रिक शॉक से। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम ऐसा ही नीट क्लीन होना चाहिए आप लोगों का। ऊपर वाला पोर्शन एक्सेल है, ये कोई इसमें डायग्राम में एक गलती है बच्चों, बहुत ब्लंडर गलती कर दी इसने। चलो मैं दूर कर दूंगा, डोंट वरी। देखो क्या है कि ये एक आर्मेचर कॉइल है। सर आर्मेचर कॉइल क्या होती है अभी दिखा देता हूँ। ये जो मैग्नेट है ये इसने छोटी बनाई हुई है। इस मैग्नेट का साइज आर्मेचर कॉइल के जितना होना चाहिए, आर्मेचर है जो इसके जितना होना चाहिए। तो इस दोनों तरफ से इसे बड़ा बना ले, अगर छोटा बनाया हुआ तो आप भी गलत है, ठीक है। और फिर ये पूरा नीचे है सर्किट है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रिंसिपल की, तो पहले क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं, पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। तो जो डिवाइस होता है वो कन्वर्ट करता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये लाइन क्या प्रिंसिपल में आएगी सर? नहीं बच्चे, ये आएगी डेफिनेशन में। किस में? अगर आपसे मोटर की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बताओगे कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से लेती है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि फ़ैन चलने का काम जो भी कर सकता है। अब बात करते हैं हम कि मोटर की डेफिनेशन में क्या आना चाहिए? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में यहाँ से आना चाहिए कि एक मोटर जो वर्क करती है वो प्रिंसिपल होता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है प्लेस की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। रेक्टेंगुलर कॉइल समझ में नहीं आया सर? ये रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर। तो कह रहा है कि आर्मेचर जो होता है रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, उसे प्लेस किया जाता है दो मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ और साउथ। तो और करंट पास कराया जाता है इस आर्मेचर से, आर्मेचर के अंदर से करंट निकलता है थ्रू इट। तो एक फोर्स जनरेट हो जाता है किसके ऊपर? कॉइल के ऊपर, जो रोटेट करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि इसने कहा है कि ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर में से जैसे ही करंट निकलता है और ये मैग्नेट वहाँ पर होती हैं बड़ी मैग्नेट, तो इनके कारण इस आर्मेचर के अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो इसे कंटिन्यूसली रोटेट कराता रहता है। तो प्रिंसिपल आपको याद हो गया होगा कि इसमें एक ऐसा फोर्स जनरेट होता है जब इसमें करंट पास करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो इसे रोटेट कराता रहता है। अब बात कर लेता हूँ डायग्राम की। डायग्राम देख लीजिए। अब क्या है कम्यूटेट, अच्छा इसके उसकी बात कर लेते हैं पार्ट्स की। जैसे तुमने कहा सर मुझे मोटर बनानी है, तो मैं क्या कहूँगा बेटा, आप बैटरी ज़रूर लेके आना, की लेके आना, एमीटर लेके आना, वायर लेके आना। यहाँ पर ये पार्ट, इसमें ब्रशेज है, एक ब्रशेज है, एक क्या है आपका, वेरी गुड, कम्यूटेटर्स, ठीक है। वो लेकर आना। कम्यूटेटर क्या होते हैं? कम्यूटेटर हिंदी में होता है कोई जो दो वार्तालाप कराए। एक मैग्नेट लेना, हॉर्सशू मैग्नेट, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा।
एक प्लेट ले लेंगे जिस पे वायर लपेट देंगे जिसमें करंट फ्लो कर देंगे। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों, जो बीच में दिखाया गया। तो अब यही मेरी कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो बैटरी मुझे करंट देती है, ठीक है। ओके सर, यहाँ से करंट आ गया। सर करंट इसके पास आएगा, ये ऐसी चीज़ जो बनी हुई है ना आपकी, इसके पास आएगा। तो ये क्या है, ये ब्रश होती है बच्चों, क्या होती है, ब्रश होती है। ओके सर, ब्रश के पास चला गया। तो सर मुझे बताएंगे ब्रश क्या होता है। तो देखिए जैसा ब्रश आप देख पा रहे होंगे, ब्रश एक ऐसा पार्ट हो गया मोटर के अंदर जो बैटरी से करंट ले रहा है और किसे दे रहा है, कम्यूटेटर रिंग को, स्प्लिट रिंग को, मतलब इसे कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग का नाम दिया है। और स्प्लिट रिंग उसे कहाँ भेज रही है, आर्मेचर में। तो आई होप ब्रश की वर्किंग क्लियर हुई होगी आपको। ओके, फिर आप पे कम्यूटेटर की वर्किंग पूछता है। दो कम्यूटेटर, दो ही ब्रश थे, कार्बन ब्रश भी होते हैं। तो अब कम्यूटेटर की क्या है, तो कम्यूटेटर क्या करता है, ब्रश से करंट लेता है, ब्रश बैटरी से लेता है, और कम्यूटेटर उसे किसके पास भेज देता है, रेक्टेंगल। मतलब कम्यूटेटर एक प्रकार से बीच में मिडिएटर हो रहा है ब्रश का और रेक्टेंगल कॉइल का। और दूसरी बात, ये ब्रश से टच होता है। जब ये गोल गोल घूमती है, ऐसे गोल गोल घूमती है, कम्यूटेटर रिंग से घूमती है, ब्रश यहीं खड़ा रहता है, बाकी चीज़ गोल गोल घूमती रहती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं वन बाय वन। पहला हॉर्सशू मैग्नेट, इसमें मैग्नेट यूज़ की गई है जो मैग्नेट्स पोल्स का काम करेगी इसमें, अबव डायग्राम में नॉर्थ और साउथ का। फिर कम्यूटेटर रिंग है, तो ऐसी दो डिसजॉइंट सी ऐसे सी रिंग है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, उनको कहा गया है S1 S2 होती है। वो एक्ट करती है कम्यूटेट करने का किसका, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल PQRS, मतलब वो डायरेक्शन ऑफ करंट को पहुँचाती है किसमें, PQRS आर्मेचर में, ठीक है। अब ब्रश की इसके बात कर लेते हैं। ब्रश आउटसाइड सरफेस में होते हैं जो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होते हैं, मतलब कम्यूटेटर से, जो क्या करते हैं, कंडक्टर ब्रशेज होते हैं कार्बन के B12, वो हेल्प करते हैं करंट को पास करने की, कहाँ से, बैटरी से कॉइल में, कॉइल मतलब आर्मेचर में। तो बैटरी का हो गया। आर्मेचर देख लीजिए, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक लेमिनेटेड शीट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्सेल लगा होता है, और ऑल कॉपर वायर लूप आर आर्मेचर। तो सभी कॉपर वायर्स को आर्मेचर कहा गया है। एक्सेल क्या होता है, एक रोटेटिंग रॉड होती है जिस किसी को आउटसाइड द मोटर आप यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इन सभी में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर देख रहे हैं ना आप। देखिए इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है, इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर मोटर है, इस फैन के अंदर मोटर है, इसके अंदर वाइब्रेट करा रही है, ये भी मोटर है, इसके अंदर भी मोटर है, ये चल रहा है चक्कू से, ऐसे देखोगे आप। तो मोटर कैसी होती है, ये होती है मोटर, देखो आप, ठीक है। अब ये मोटर का अंदर का पार्ट है, ये जो है ये दिखा दिया है इसने कि बैटरी से चलती है, नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन रिपल्सन। अब क्या है कि ये वाला पार्ट है कार्बन ब्रश, ठीक है। एक मिनट और देख लेते हैं आराम से। तो देखिए जैसे कि क्या हो रहा है कि रोटेट हो रही है, दूसरी मैग्नेट उसके पास आ रही है। अब देखिए जैसे ये शेप है, ये क्या है, नेल, नेल के पास अगर आप ऐसी शेप बना दें, जैसे कि नेल को वायर से कवर कर दिया, कवर करने के बाद इसे टच कर दिया और इसमें से करंट निकाल दिया, अब इसे सोलेनॉइड कहा जाएगा। इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो सीधी होंगी, कहाँ जा रही होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा, सोलेनॉइड, ठीक है ना। ये सोलेनॉइड मैग्नेट के नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे करंट ऑफ कर दोगे तो ये कुछ नहीं करेगा, फिर करंट ऑन कर दोगे तो दोबारा से अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब बार मैग्नेट बनेगा। इज इट क्लियर। अब एक मैग्नेट की बात करते हैं। एक मैग्नेट क्या होती है, जैसे ये नॉर्थ साउथ के पोल हो गए, ये आर्मेचर हो गया आपका जो बीच में घूम रहा है, दिख रहा है। ये देखिए अगर वायर ऐसी होगी तो बार बार लगानी कटानी पड़ेगी, दिखाई दे रहा है, ये बार बार जॉइंट हो रहे हैं क्योंकि ये घूमेगा, आर्मेचर गोल गोल घूमेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया, एक यहाँ पर सी शेप के क्या बना दिए, कम्यूटेटर। अब देखिए क्या है कि ये गोल गोल घूम रहा है, कम्यूटेटर गोल गोल घूम रहा है, और कम्यूटेटर से किसको टच कर दिया, ब्रशेस को, ब्रशेस जो कार्बन के बने हुए हैं उन्हें टच कर दिया। अब क्या है कि जब कभी भी अंदर वाला पार्ट गोल गोल घूमेगा, जैसे उसमें से जैसे ब्रशेस के थ्रू किस में जाएगा, आर्मेचर में करंट जाएगा, देखो अब जाने दो। अब देखिए जब आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पर ये गोल गोल घूम रहे हैं, और ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, और ब्रशेस में से करंट इसके पास जा रहा है क्योंकि इससे टच है, तो फिर भी सर्किट चल रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब कभी भी ये गोल गोल घूमेगा तो आपका सर्किट चलता रहेगा।
ठीक है, अब क्या है कि एक बात और सीखने की थी कि जो आर्मेचर है, देखो यहाँ पर एक जगह ये करंट, जैसे एक रिंग निकली, रिंग का दूसरा पार्ट आया, इसने अपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी इसके ऊपर चेंज हो जाती है। तो देखिए, दिख रहा है आपको उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का। अब ये कंटिन्यू कंटिन्यू फ्लो करती रहेगी सर, ये बीच में तो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है कि सर बीच में तो जहाँ से कटा हुआ है वहाँ से टच नहीं है, तो इसे रुक जाना चाहिए, पर रुकी नहीं। तो आप देखोगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर कोई चीज़ चली हुई है तो वो चलती रहेगी, बेशक यहाँ कनेक्शन ब्रेक होगा, बट वो ऑलरेडी मोशन में थी तो वो मोशन के अंदर ही रहेगी। तो इस कारण ऐसा होता है बच्चों। आप एक से ज़्यादा ऐसे आर्मेचर लगाओगे तो उसके अलग बेनिफिट्स होंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वर्किंग नहीं दिखाई है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की, वो हम बाद में देख लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। याद रखना, आर्मेचर के बारे में ज़रूर पूछता है, कम्यूटेटर के बारे में ज़रूर पूछता है, ब्रशेस के बारे में पूछता है। कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। इन वर्ड्स को याद रखना, एक कंस्ट्रक्शन के पार्ट है। ठीक है, सारा कुछ डायग्राम में दिखा दिया था। अब कह रहा क्वेश्चन, इमेजिन करो कि आप एक चैम्बर के अंदर बैठे हुए हो, आपकी बैक टू वन वॉल एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी सीधी धरती के साथ साथ, और फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड द फ्रंट वॉल मतलब पीछे की दीवार से आगे की दीवार पे आ रही है, और आप बीच में बैठे हुए हो। इज डिफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, मतलब इसे डिफेक्ट कर दिया गया, जैसे आ रहा था इलेक्ट्रॉन, इसे राइट की तरफ झुका दिया गया, झुक गया राइट की तरफ। तो कह रहा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे जैसे कि आपको जब चार्ज आ रहा था उसे झुका दिया गया, तो इस पे क्या होगा डायरेक्शन। तो इसके लिए लेंगे हम अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। डायग्राम बना दिया, फ्रंट वॉल बैक वॉल, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर से इलेक्ट्रॉन निकल के आया। इलेक्ट्रॉन अगर डिफेक्ट नहीं होता तो सीधा निकलता, पर वो डिफेक्ट होकर किधर गया, लेफ़्ट की तरफ। इसका मतलब अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ फ्लेमिंग का कौन सा लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल लगने पे इसका मतलब आपको, तो क्या हुआ कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर चल रहा होगा बच्चों, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन अपोजिट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट रूल आपको मैंने कराया था, तो उसमें आई के डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए आपको, और फोर्स ये नीचे की तरफ चला गया, तो फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ, आई कहाँ है, इधर की तरफ। अब बच्चा बी कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, फोर फिंगर को किधर की तरफ करोगे, आई की तरफ, और थंब को कहाँ करोगे, नीचे की तरफ। देखिए मैंने कर लिया है अपना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द पेज है। कैसे देख लेते हैं एक बार। तो क्या हुआ, डिफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन बीम का, जैसे कि सीन गया गया है राइट हैंड रूल से। फिगर में जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड इसने गलत लिखा है, इनसाइड द पेज होगा, मतलब अगर ये पेज है तो इनसाइड द पेज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हाँ सर, अगर ये होता कि ये प्रोटॉन होता तो करंट का डायरेक्शन यही रहता, फिर फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो जाती, फिर राइट हैंड रूल लगाता मैं। तो राइट हैंड रूल लगाने पे फिर मुझे क्या दिखता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता, आउटवर्ड फ्रॉम द पेज। तो आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कह रहा व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, मतलब कह रहा है कि फोर्स कितना होगा जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए करंट कैरिंग इसका फॉर्मूला होता है F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा एंगल होता है किस किस के बीच का सर, बी और वी के बीच का। ओके सर, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब बी इस डायरेक्शन में मान लो और वी इधर की ऊपर की डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैक्सिमम। नहीं आया समझ में सर, देख लीजिए। कह रहा है कि फोर्स जो भी है करंट कैरिंग कंडक्टर का प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में लार्जेस्ट होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो प्लेस किया जाएगा उसको परपेंडिकुलर होगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, मान लो करंट तो ऐसे जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ आई और वेलोसिटी ऑफ जो भी चार्ज होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, या फिर उधर की तरफ कर दो, किधर की तरफ कर दो,
तो इस कंडीशन में V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। V क्या है? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होता तो नीचे की तरफ बनाना पड़ता। तो इस कंडीशन में जब करंट के 90 परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड तो सबसे ज़्यादा फोर्स निकल के आता है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट होमवर्क के साथ। थैंक यू वेरी मच।